नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। इसके बिना पूजा फलदायी नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या करें? नवरात्रि के दौरान कलश में रखे नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये सच है कि कलश और नारियल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। लेकिन जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में जरूरी है कि इससे जुड़े नियमों की जानकारी जरूर करें। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। मुख्य दरवाजे पर बांधें। नवरात्रि के बाद कलश के नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। इसके बाद अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। प्रसाद के रूप में खाएं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप मां से सुख समृद्धि पा सकते हैं। प्रतिष्ठान पर रखें। पंडित जी के मुताबिक नवरात्रि के बाद कलश से हटाए गए नारियल को अपनी दुकान, ऑफिस आदि में रख सकते हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है, साथ ही व्यापार में भी बरकत होने लगती है। नवरात्रि के बाद कलश से हटाए गए नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में बांधा जा सकता है। नवरात्रि के बाद कलश से हटाए गए नारियल को अपनी दुकान या ऑफिस में रखा जा सकता है। आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इसे खा भी सकते हैं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। अन्य पूजन सामग्री का क्या करें? हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चावल नदी में प्रवाहित करें। पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कलश के जल का क्या करें? कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान हैं तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी। इसके अलावा हमें नवरात्रि होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन मां से पूजा के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए कुछ जौ माता को अर्पित करें। कुछ जौ परिवार के सदस्यों को दें, कुछ तिजोरी में रख लें और बाकी साफ जल, नदी, तालाब आदि में विसर्जित कर दें। आपका कीमती समय इस वीडियो को
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी ग्रुप्स या दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।